हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का ये वीडियो सीटेट प्राथमिक स्तर 26 जून 2011 का हिंदी भाषा का हल पेपर होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 91, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साधन है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि हिंदी कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना क्यों करते हैं, ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण ही हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94, कहानी सुनाने से तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाते समय बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू करते हैं, इससे उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने अनुभवों को लिखना। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को लिखना बेहतर होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ऑप्शन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यह कथन भाषा सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना।
एक बहुसांस्कृतिक की कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकना या कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये सभी भाषा के उद्देश्य हैं। और ऑप्शन नंबर बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 101, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में इनमें कौन सा कथन उचित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, अन्यथा बच्चों की क्षमता दबाव के कारण प्रभावित होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 102, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोलना और लिखना। भाषा का अभिव्यक्त कौशल बोलना और लिखना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोलना और लिखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 103, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न था, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 104, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा के चार कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 105, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर निर्देश, प्रश्न 106 से 111 तक कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं,
कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा दी गई ये कविता है। तो इसके अनुसार प्रश्न है 106 से 111 तक। प्रश्न नंबर 106, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेखबर होना। गहरी नींद में सोने का अर्थ यहां पर सोहनलाल द्विवेदी जी ने बेखबर होने से लिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 107, कभी लोगों को कहां नहीं जाने देगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतन की राह पर। कभी मानव में अपनी कविता के माध्यम से जीवंतता पैदा करता है, वह किसी को भी पतन की राह पर नहीं जाने देगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 108, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ऐसे व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 109, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 110, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अतल अस्ताचल में आ वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 111, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जागृति। कविता का उपयुक्त शीर्षक जागृति हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 112, प्रश्न नंबर 112 से 120 के प्रश्न गद्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनने के लिए दिए गए हैं। तो हम यहां पर उत्तर बता दे रहे हैं आपके लिए। प्रश्न नंबर 112 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 112, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। मनु को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने अपनी डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 113, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति इसलिए जताई क्योंकि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 114, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। गांधी जी ने डायरी लिखना इबादत करने जैसा बताया है। उनका कहना है कि डायरी लेखन से व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी कमियों को स्पष्ट करता है तथा पश्चाताप करता है। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 115, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। डायरी लेखन व्यक्ति के लिए सर्वथा महत्वपूर्ण होता है। इससे व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है और कमियों का विश्लेषण करता है, साथ ही साथ सुधारात्मक उपाय भी करता है। यही डायरी की पवित्रता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 116। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 117। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है जिस समास का पहला पद, जैसे पूर्व पद कहा जाता है, अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में पूर्व पद प्रति और उत्तर पद दिन है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 118। पड़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पड़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। पड़ा हुआ कितना पच गया है कि का आशय है पड़ा हुआ कितना आत्मसात हो गया है, अर्थात कितना ग्राह्य हो गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 119। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। ऑप्शन नंबर ए सेवा, ऑप्शन नंबर बी कारज, ऑप्शन नंबर सी काज या ऑप्शन नंबर डी काम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी काज। कार्य शब्द का तद्भव रूप काज होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 120। विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वैचारिक। विचार में एक प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द वैचारिक होगा। इसी प्रकार एक प्रत्यय वाले अन्य शब्द हैं, जैसे प्रशासन, धन एक, तो हो जाएगा प्रशासनिक। प्रकृति धन एक, तो हो जाएगा प्राकृतिक। चमत्कार धन एक, तो हो जाएगा चमत्कारिक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वैचारिक। Thanks for watching and subscribe my channel.